नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी। जनपहल न्यूज के खास कार्यक्रम माता 9 दिन की में आज हम पहुंचे हैं करेरा के गंज मोहल्ले में। और गंज मोहल्ले में जो माता है उनको गंज की माता कहा जाता है, साथ ही इनको नाम दिया है शीतला माता। तो आज हम आपको दर्शन कराते हैं गंज की माता के। गंज की माता मंदिर पुरानी नगर पालिका से जब हम चांद दरवाजे की ओर जाते हैं तभी रास्ते में मिलता है शीतला माता का यह मंदिर, जो कि गंज की माता भी कहलाता है। इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा साहू समाज का है, यानी ये कहें कि इस मंदिर पर आधिपत्य साहू समाज का है। लेकिन पूरा नगर इन माता को शीतला माता के रूप में पूजता है। खास तौर पर शीतला अष्टमी को यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। ये गंज की माता हम पहुँचे हैं और पीछे हम सीधा आपको दर्शन कराएंगे। सबसे पहले माता रानी के, ये शीतला माता की संगमरमर की मूर्ति है और बताया ये जाता है कि ये जो मूर्ति है ये भी काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। और जब यहाँ परमार राजाओं का शासन हुआ करता था उस समय इस मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। बताया जाता है कि नगर के बाहर चारों दिशाओं में कुछ मंदिर स्थापित किए गए थे ताकि नगर सुरक्षित रहे। उन्हीं में से एक जो मंदिर है शीतला माता का मंदिर, जहाँ की स्थापना इनकी कराई गई थी। और ये नाम वास्तव में पहले तो ये गंज की माता कहा जाता था यहाँ, लेकिन धीरे धीरे जब बात हुई तो इसका नाम शीतला माता पड़ गया। चूँकि स्थापना जब हुई थी तो शीतला माता के रूप में हुई थी, लेकिन ये मोहल्ला जो होता है नाम रख दिया जाता है, इसलिए इनको गंज की माता के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, हम सीधा पहले उनसे ही जानेंगे कि महाराज जी आप यहाँ कितने समय से हैं और क्या कहेंगे इस मंदिर को लेके। हमारे लिए यहाँ कम से कम 20-25 साल हो चुके हैं और हमने आगे भी ऐसा सुना था कि जब से ये किला बना हुआ है जब ही किले से ही इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें इस किले के आसपास कोर्ट था और कोर्ट में 4 गेट हैं और चारों गेटों में हनुमान जी की और माता जी की मूर्ति सब जगह स्थापित है। और ये शीतला माता नाम से जी प्रसिद्ध है। और यहाँ इतना लंबा समय आपको हुआ है, काफ़ी भक्त भी यहाँ आते रहे हैं, भक्तों को कुछ अनुभव सुने हो, आपके कुछ अनुभव हो, माता में जो आस्था लोगों की है उसको लेके लोगों का क्या कहना है? भक्त यहाँ आस्था करते हैं, उनकी गोद भरते हैं और उनकी सफल काम होते हैं। और बांसुरी की जो पूजा होती है वो पूरी नगर की पूजा यहीं होती है। और मोती जला वगैरह जी निकलते हैं तो यहाँ से जल ले जाते हैं आदमी और उस जल से 2 दिन में आराम पड़ जाता है। और कैसी भी माता भयंकर बड़ी छोटी निकलती हैं तो वो यहाँ के जल से सबको आराम मिलता है। इस वजह से सब लोगों की श्रद्धा यहाँ पे शीतला माता पे। और ये बहुत पुराना प्राचीन आश्रम है। खास तौर पर देखा जाएगा सामान्य जो दिन होते हैं उसके अलावा 9 दिन में यहाँ कुछ विशेष आयोजन होते हैं। और हाँ, 9 दिन में हवन वगैरह होते हैं और रात्रि में जागरण होता रहता है। और कुंवार के और चैत की 9 दिन में तो भयंकर भीड़ होती है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं इनका कहना था कि ये मंदिर है शीतला माता का मंदिर है और शीतला नाम से ही जैसे देखें तो शीतलता मिलती है। और निश्चित रूप से यहाँ जब जो मोती जला किसी को निकलता है उसका भी जल यहाँ से लोग ले जाते हैं और जल लेने के बाद उनको यहाँ से आराम भी मिलता है। यहाँ देखेंगे माता के साथ ही शंकर जी की भी मूर्ति है और शंकर जी की भी स्थापना की गई है यहाँ। और इसी के साथ हम दिखाना चाहेंगे और इसी मंदिर में, चूँकि ये मंदिर जो साहू समाज के आधिपत्य वाला मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साहू समाज पूरे मंदिर की देखरेख करता है, इसलिए साहू समाज की पूजनी कही जाने वाली कर्माबाई की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है माता के बगल में। और ये देखेंगे भक्त कर्माबाई जो कि भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी अनन्य भक्त रही हैं और उनकी मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। और साथ ही हमारे साथ में साहू समाज के जो एक सज्जन है वो भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो मंदिर है इस मंदिर के बारे में बताएं, क्या कहेंगे? ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और इसे 4 दरवाज़ों पर खेड़ापति जैसे क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। उसी समय से ये पूरे करेरा नगर की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि जैसे कुछ लोगों ने बताया भी है कि इस मंदिर से पूरे करेरा की रक्षा हुई है।
और यहाँ तक कि एक बार की घटना है कि यहाँ डाकू अमृतलाल भी आया था जो 8 दिन रुका, और 8 दिन रुकने के बाद में जब वो चांद दरवाजे से अंदर घुसे तो गंजे की माता से वो अंधा हो जाता था, ये उसने खुद कहा है। और बगेदई दरवाजे से अंदर घुसे तो करदई काली माता से आगे निकलने पर वो अंधा हो जाता था, और झांसी दरवाजे से अंदर घुसा तो हरदौल मंदिर से वो अंधा हो जाता था। इसलिए उसने 8 दिन रुकने के बाद भी यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया, और बाद में उसने वहाँ जा कर के और अपने कहा कि मैं करहरा क्षेत्र में करहरा के नगर के भीतर डाका नहीं डाल पाया। इस तरह से ये प्रमाण है कि सभी जो मंदिर हैं चारों दरवाज़ों पर, वो सभी क्षेत्र रक्षक के लिए ये नगर जब से बसा है तभी से बना है। ये जो मंदिर है इसको गंज की माता कहा जाता है। गंज की माता नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? यहाँ चारों तरफ मंडी लगती थी, चारों तरफ मंडी लगती थी। इसमें मंडी को पुराने लोग गंज कहते थे, तो इसलिए इन्हें गंज की माता के नाम से कहने लगे, क्योंकि यहाँ मंडी की चारों तरफ गाड़ियाँ लगती थी, मंडी के माल तुलते थे, गांव से लोग आते थे, तो इस तरह से यहाँ गंज की माता नाम पड़ गया। साहू समाज का आधिपत्य इस मंदिर पे माना जाता है, तो ये कब से शुरू हुआ और क्या अभी तक साहू समाज ने यहाँ और किया है? साहू समाज का मंदिर लगभग यहाँ 50 साल से तो ऊपर ही हो गए मेरी समझ से, इससे ऊपर ही होना चाहिए, और एक्यूरेट मुझे मालूम नहीं कितने दिनों से है, लेकिन 50 साल से ऊपर तक तो है। और 82-83 से हमने भी यहाँ प्रथम समिति बनाई, जिसमें स्वर्गीय रामचरण पल्ली जो है अध्यक्ष थे और मैं उसमें उपाध्यक्ष था। तो तब हमने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यहाँ यज्ञ भी किया। रुद्र चेतनपुरी के द्वारा जो बाबा के बाग में जो महंत हैं उनके द्वारा यहाँ प्रवचन हुए थे, और देवी भागवत पुराण का 7 दिन तक वाचन हुआ था, और पूरे नगरवासी आए थे। तब यहाँ यज्ञ भी हुआ था, और यहाँ पुनरुद्धार या दोबारा से जीर्णोद्धार करके ये मंदिर का स्थापना हुई। कोई खास घटना, कुछ खास वाकया इस मंदिर के बारे में जिससे लोगों की आस्था और जुड़ी हो? अब मेरी समझ में कुछ लोगों के कहने ही से मानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ आते हैं और अपने जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो अपनी मन्नत मांगते हैं, तो माता उनकी मन्नतें पूरी करती हैं, गोद भी भरती है, यहाँ पलना भी चढ़े हैं और झूला भी डालते हैं। इस तरह से और भी जिनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ सिद्ध क्षेत्र माना गया है। शीतला नाम क्यों रखा गया इनका यहाँ? शीतला, देखो शुरू में इसका नाम शीतला ही नाम से स्थापना हुई थी, क्योंकि यहाँ जो भगवान राम जब वनवास गए थे उस समय शीतला जो सती जी हैं जो उन्होंने सीता जी का रूप लिया था, इसलिए उन्हें शीतला का नाम दिया। तो वही मूर्ति वही इनका देवी का एक रूप यहाँ स्थापित किया गया, और इससे कोई भी यहाँ जो मन्नत मांगता है या जो तकलीफ़ होती है माता या किसी प्रकार की, तो उन्हें शीतलता मिलती है, इसलिए यहाँ शीतला का नाम। तो बिल्कुल यहाँ से जुड़े हुए जो भक्त हैं इनका भी ये कहना था कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है और मन्नत मांगता है वो पूरी होती है, क्योंकि यहाँ से लोगों को शीतलता भी मिलती है। शीतलता या शालीनता की बात करें तो लोगों को यहाँ से जो संतुष्टि मिलती है निश्चित रूप से, इसलिए इस माता को शीतला माता नाम लोगों ने दिया है। अगली एक नई स्थान और नई देवी स्थल के बारे में फिर हम आपको रूबरू कराएंगे। तब के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करहरा।